फार्मा की एक दूसरी कंपनी को देखते हैं, रूबिकॉन रिसर्च। ये भी सुप्रिया लाइफ साइंस के जैसे ही है, तो इसकी वजह से ये अच्छा, इसका अभी मार्च 26 का रिजल्ट नहीं आया, तो अपन दिसंबर के हिसाब से ही बात करेंगे। ये मेरे को पीयर टू पीयर बेसिस पे दिखी थी, तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। देखो अभी ये कंपनी का देखो थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं कि हाँ, सबसे पहले आपको ये Q3 की मैं बात बताऊं तो Q3 में क्या हुआ ना, इनका देखो सब कुछ बढ़िया हुआ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 51% से बढ़ा, इबिट्टा, इनको ऑपरेटिंग लेवरेज धड़ाधड़ मिला। लेकिन थोड़ा सा मसला क्या है ना, मसला देखो कि इनका ग्रॉस मार्जिन थोड़ा सा इफेक्ट हुआ। ठीक है, इनका रेवेन्यू 51% से बढ़ा, लेकिन ग्रॉस मार्जिन 48.6% से बढ़ा। ग्रॉस मार्जिन में अगर 1% 2% से भी अगर मार्जिन उसका घटे ना, तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। भले उसका इबिट्टा मेंटेन रहे या इबिट्टा थोड़ा बढ़े, लेकिन क्या है, ग्रॉस मार्जिन कैसा रहता है कि आप यानी थोड़ा सा प्राइसिंग पावर आप कहीं ना कहीं लूज कर रहे हो, क्योंकि आप अगर आपको कॉस्ट बढ़ी हुई मिली तो आप सामने पास ऑन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो मैनेजमेंट ने इसके बारे में बताया भी कि हमको एक सडन एक डिमांड आ गया था और हम टू मच रिलायंस है, मतलब हम दूसरे से मैन्युफैक्चर वगैरह ज़्यादा करवाते हैं, इसकी वजह से ये सब दिक्कत आई। लेकिन हमारा खुद का भी फैसिलिटी प्लान वगैरह भी चल रहा है, तो उसके वजह से हम अपना बाद में जाके जो ग्रॉस मार्जिन रेशियो आएगा वो बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट ने बता भी दिया था। तो लेकिन आपको बता रहा हूँ कि देखो आप ये देख के खुश मत हो जाओ, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसके बारे में भी देखना पड़ेगा, ग्रॉस मार्जिन के बारे में भी देखना पड़ेगा। ग्रॉस मार्जिन थोड़ा सा भी स्लो डाउन होता है ना, थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। अगर पैड मार्जिन 10% से 12% हो या 10% से 9-8% होना, तो ओके, उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, क्योंकि मान लो डेप्रिसिएशन वगैरह कर दिया होगा, दूसरे एक्सपेंस कर दिए होगे, R&D एम्प्लॉय एक्सपेंस कर दिया होगा, मान लो एग्जाम्पल पकड़ो। ठीक है, उतना दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन जहाँ ग्रॉस मार्जिन 1%, आधा % कुछ भी होना, तो थोड़ा सा सोचने वाली बात रहती है कि कंपनी को कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है और कंपनी पास ऑन नहीं कर पा रही है। ठीक है, ऐसा है। या तो आप उल्टा भी देखो, कंपनी अगर पास ऑन नहीं कर पा रही है, यानी सामने नहीं दे पा रही है, तो आपको जो जहाँ वेंडर है वहाँ से भी तो आपका कहते हैं ना कंट्रोल होना चाहिए कि आप वेंडर ही आपको पास ना कर पाए। जब आप वेंडर ही आपको पास नहीं करेगा तो आप सामने क्या पास करोगे। ठीक है, तो इन बोथ द वेज अगर आप देखोगे ना, तो इसलिए ग्रॉस मार्जिन का पैरामीटर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो वो तो बात की बात है। हाँ, इनका क्या गाइडेंस है भाई, सिंपल सा है कि भाई हम 500 करोड़ R&D स्पेंड रखेंगे। अब R&D का खर्चा क्यों इंपॉर्टेंट है ना, आपको मैं इधर बताता हूँ। इधर देखो 500 करोड़ का R&D रखेंगे। ठीक है, अब इन्होंने एक चीज़ बोला है, ये देखो, ये इसका कौन कॉल है, आपको Q3 का ही कौन कॉल है, ये वाला कौन कॉल है, इस बार का कौन कॉल तो आया है नहीं। तो इन्होंने क्या बोला, देखो ध्यान से देखो, हम 500 करोड़ का R&D स्पेंड रखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको इस पर क्यों फोकस कर रहा हूँ आपको आगे बताऊंगा। और R&D एक्सपेंस सिमिलर लाइन पे होगा, इसी की वजह से इन्होंने बोला, इसी की वजह से अगर आप देखोगे ना कि हम 2029-2030 तक हम अच्छा ग्रोथ देख रहे हैं, विजिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि हम R&D खर्चा 500 करोड़ कर रहे हैं, इसके वजह से। तो आपको मैं इसका बताता हूँ, कंपनी ने अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट भी किया हुआ है, तो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ उसका कहने का मतलब क्या है, कंपनी क्यों इतना फोकस कर रही है R&D स्पेंड पे। ठीक है, बाकी इन्होंने बोला इबिट्टा रेंज 22 से 23% रहेगा, और R&D फिर से देखो R&D आ गया 10 से 11% रहेगा नेक्स्ट सेवरल ईयर्स। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या एक थोड़ा सा कहते हैं ना, एक PPT में इन्होंने एक चीज़ बताया हुआ है कि देखो R&D एक्सपेंस 11% रहेगा, चलो ठीक है। R&D स्पेंड ये लीड इंडिकेटर है ऑफ फ्यूचर रेवेन्यू इन आर बिजनेस। मतलब क्या होता है, ये जितना हम स्पेंड करेंगे ना, ये हमको आगे बताता है कि हमको आगे कितना रेवेन्यू मिलेगा। ये लीडिंग इंडिकेटर है। लीडिंग एक दो इंडिकेटर होता है, एक लैगिंग इंडिकेटर, एक लीडिंग इंडिकेटर। आपने टेक्निकल में सुना होगा, लीड क्या होता है, जो आपको पहले ही बता देते हैं, जो बहुत कम मार्केट में पाए जाते हैं। ठीक है, और लैगिंग क्या होता है, जब होने के बाद सब कुछ बताते हैं, आपका RSI, दुनिया भर की सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये लीडिंग इंडिकेटर है, जितना आप R&D स्पेंड करोगे उसी के हिसाब से आपको रेवेन्यू कंपनी प्रेडिक्ट कर लेती है। ठीक है, अब देखो ये क्या बोलते हैं, जितना हम स्पेंड करते हैं ना, उसका 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, पहले 3.3 गुना रेवेन्यू में कन्वर्ट होता था, फिर 4.1, फिर देखो इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ते जा रही है। मतलब अगर आज समझो, अगर आज 1 रुपये का खर्चा कर रहे हैं R&D पे, तो 4 रुपये उससे आगे जाके इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कमा ले रहे हैं। अब पहले 1 रुपये खर्चा करने पे 3 रुपये कमाते थे, फिर बाद में 4 रुपये कमाने लगे। अभी क्या है कि 1 रुपये खर्चा करके 6 रुपये कमाने लगे। इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ते जा रही है। ठीक है, इसी के बेसिस पे इन्होंने क्या कहा है, देखो इन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेट भी किया है। हमने 2021 और Q1 2022 मिला के हमने करीबन 165 करोड़ का ये करा था, R&D स्पेंड करा था, जिसके सामने हमने इतना रेवेन्यू कमा लिया है, 8398 टोटल 2024 में 8398। ये आपको मोरलेस उधर मैच भी होना चाहिए। हाँ देखो 2024 में इतना कमा लिया। ठीक है,
2025 में हमने 240 करोड़ का स्पेंड किया था और करीबन 12,000 मतलब 1,262 करोड़ का रेवेन्यू करे। 1,200, हाँ मतलब मोर और लेस उतना ही है, 850 करोड़ और 1300 करोड़। ठीक है, ऐसे ही ये बोल रहे हैं कि इस बार करीबन 1653 करोड़ तक का रेवेन्यू हम अचीव करेंगे। हालांकि इसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, फिर भी ऐसे ये बोल रहे हैं कि हम 500 करोड़ 26 में, 27 में और Q1 2028 में स्पेंड करेंगे। अभी तक कितना कर रहे थे? 165 करोड़, 240 करोड़, 230 करोड़। ठीक है, अभी ये 500 करोड़ बोल रहे हैं और 500 करोड़ को अगर आप ये 6x से लेवरेज करोगे, मतलब 6x से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 पंजे 30, 3,000, मतलब कंपनी 1200, मतलब समझो ना 1500 से 3,000 तक जाएगी, कितने 3-4 साल में जाएगी, यानी 25-26% का कैगर आपको मिलेगा। तो ये आपको बता रही है, इसीलिए बता रही है कि R&D स्पेंड आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन एज इंडस्ट्री लीडिंग 10-11% ऑफ रेवेन्यू, मतलब जितना हम सेल्स कमाएंगे उसका 10-11% आपका R&D स्पेंड में करेंगे। तो कंपनी देख सकते हो, कंपनी अच्छी है, इसका थोड़ा वैल्यूएशन भी आपको थोड़ा सा हाई मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये तो पी फालतू है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस बार का रिजल्ट आया है तो आपको मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा कि जब रिजल्ट आने के बाद की कंपनी का क्या पोजीशन दिख रहा है, उसके बाद का कंपनी का क्या वैल्यूएशन दिख रहा है, उसके हिसाब से अपन डिसीजन लेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ये पी उतना तो नहीं रहेगा, कम रहेगा। उसके हिसाब से अपन देखेंगे कि भाई 25-30% का ग्रोथ इंजन क्या आपको उतने पी में जम रहा है, कितना कर रही है कंपनी। हाँ, कंपनी तो बहुत शानदार कर रही है, 26%, 117%, 50%। लेकिन 2026 का हो जाने के बाद, कॉन कॉल हो जाने के बाद, तब अपन थोड़ा सा अपने को पिक्चर क्लियर आएगी। लेकिन आपको सिर्फ मैं बताने के लिए कंपनी लिया था।